हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा संसद वाला चैप्टर चल रहा था जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 106 तक कंप्लीट करा दिए थे, जिसमें संसद के वेतन भत्तों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 107 पढ़ेंगे, 107 पढ़ेंगे, जिसमें संसद की विधायी प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक है, विधेयकों को प्रस्तुत करना, इंट्रोड्यूस करना और उसको पारित करना। तो संसद में ये काम कैसे किया जाता है इस बारे में इस वाले लेक्चर में समझेंगे, जिसका प्रावधान किस में किया गया है, आर्टिकल 107 में। आर्टिकल 107 में तो आर्टिकल 106 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, संसद पढ़ रहे थे हम, जिसमें मैंने आपको बताया था संसद क्या होती है। ठीक, संसद क्या है? सर्वोच्च कानून निर्मात्री सभा। भारत की सर्वोच्च कानून निर्मात्री सभा कौन है? संसद। ठीक है, संसद, पार्लियामेंट क्या है? सर्वोच्च कानून निर्मात्री सभा। ठीक है, क्या है? सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम बॉडी है जो कानून बनाती है। विधायी प्रक्रिया की सुप्रीम बॉडी है, कौन है? संसद। सर्वोच्च कानून, आज बोर्ड भी अपने आप चल रहा है। सर्वोच्च कानून निर्मात्री सभा। निर्मात्री सभा कौन सी है? संसद। ठीक है, संसद, क्योंकि संसद में क्या बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, विधायी काम का किस में होता है? संसद में, इसलिए इसको विधायी का भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। पहला लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। दूसरा होता है राज्यसभा, राज्यसभा। तीसरा होता है राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग है, इन्हीं तीनों अंगों से मिलकर बनता है कानून। ठीक है, पहले लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, अपनी अंतिम अनुमति देते हैं, तो कोई भी विधेयक, बिल क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, संसद सर्वोच्च कानून निर्मात्री सभा है जो भारत के लिए कानून बनाती है। ठीक है, फिर उसके बाद संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और क्या? राष्ट्रपति, जिनसे मिलकर कानून बनता है। ठीक है, तीनों मिलकर कानून बनाते हैं। इतना आपको बात समझ में आई। इसके बाद चलते हैं कि विधायी प्रक्रिया क्या है। संसद में कोई भी कानून किस तरह से पारित होता है, किस तरह से बनता है, इसको इस वाले लेक्चर में कंप्लीट समझेंगे। देखो, आर्टिकल 107 अनुच्छेद 107 कहता है विधेयकों की प्रस्तुति, विधेयक यानी बिल की प्रस्तुति और उसके पारित करने की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किस में किए गए हैं? आर्टिकल 107 में। विधेयकों की प्रस्तुति, ठीक है, प्रस्तुति, उनको इंट्रोड्यूस करना, फिर पारित करना, पारित करने संबंधी प्रावधान, संबंधी प्रावधान किसमें किए गए हैं? आर्टिकल 107 में, 107 में। ठीक है, विधायकों की इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो संसद है वो कानून कैसे बनाती है, इसका वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल 107 में। ठीक, अब इसमें कैसे बनाएगी कानून? देखिए, सबसे पहले कोई भी कानून बनने से पहले उसका एक ड्राफ्ट बनता है, एक प्रारूप बनता है। ठीक है, प्रारूप, सबसे पहले कोई भी विभाग, देखो ये फ्लो चार्ट ध्यान रखना, कोई भी विभाग या मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय क्या बनाता है? ड्राफ्ट, प्रारूप, जिसे प्रारूप भी बोल देते हैं, या मसौदा। सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार होगा। ड्राफ्ट कौन बनाएगा? विभाग बनाएगा। कोई भी विभाग जिससे संबंधित कानून बनाना है उससे संबंधित विभाग ड्राफ्ट बनाएगा, प्रारूप बनाएगा, मसौदा बनाएगा। ठीक है, ठीक, ड्राफ्ट को ही प्रारूप और मसौदा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जीएसटी आया, ठीक, जीएसटी आया तो किसने बनाया? वित्त मंत्रालय ने, है ना, वित्त विभाग ने। या हम सीएए की बात कर लें, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो किसने बनाया? गृह मंत्रालय ने। ठीक है, तो इसी तरह जिस भी, तो उसका ड्राफ्ट कौन बनाएगा? जिस भी कानून को लाना है उसका ड्राफ्ट विभिन्न विभागों द्वारा, मंत्रालयों द्वारा बनाया जाता है। जो ड्राफ्ट तैयार करते हैं वो कौन होते हैं? सेक्रेटरी होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं। ठीक है, उनके अन्य कर्मचारी होते हैं जो विभागों में काम करते हैं, वो ड्राफ्ट तैयार करते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा? ड्राफ्ट बनेगा।
फिर उसके बाद इस ड्राफ्ट को सेकंड पेज पे बना रही हूँ, देखो ध्यान रखना। पहले आ गया ड्राफ्ट, कौन बनाएगा? कोई भी विभाग या मंत्रालय, ठीक है। ड्राफ्ट तैयार हो गया। उसके बाद इस ड्राफ्ट को पेश किया जाता है, पेश किया जाएगा। कहां पर पेश किया जाएगा? संसद में, ठीक है। यह है संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में कितने सीट हैं वर्तमान में? 543, राज्यसभा में 545, कितनी? 245, सॉरी 245, ठीक है। अब ड्राफ्ट जाएगा राज्यसभा में या लोकसभा, पहले जाएगा किसी भी, अगर विधेयक भी अलग अलग तरीके होते हैं, साधारण विधेयक है दोनों में किसी में भी प्रस्तुत किया जाएगा, धन विधेयक है तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, वित्त विधेयक है दोनों में से किसी में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसीलिए वो विधेयक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस में पेश किया जाएगा, लेकिन ड्राफ्ट बनने के बाद कहाँ जाता है? संसद में, ठीक है। अब ड्राफ्ट को पेश करने के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, मतलब जो ड्राफ्ट को दिखाएगा, संसद में लेकर जाएगा, प्रस्तावित करेगा, प्रस्ताव रखेगा, जो रख रहा है उसके हिसाब से इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। देखो, अगर ड्राफ्ट को कोई मंत्री रख रहा है, मंत्री से मतलब यह है जो सरकार का सदस्य है, यानी जो मंत्री परिषद का सदस्य है उसको बोलेंगे मंत्री, ठीक है। अगर ये मंत्री इस विधेयक को रख रहा है, उस प्रस्ताव को, प्रारूप को, ड्राफ्ट को रख रहा है, तो उसको बोलेंगे सरकारी विधेयक या गवर्नमेंट बिल। क्या बोलेंगे? सरकारी विधेयक, विधेयक या गवर्नमेंट बिल, गवर्नमेंट बिल, ठीक है। अगर ये किसी गैर सरकारी सदस्य, मतलब किसी संसद के सदस्य द्वारा रखा जा रहा है, संसद के सदस्य द्वारा, मंत्री केवल उसे कहते हैं जो मंत्री परिषद से संबंधित होता है, ठीक है, जिसकी सरकार है, मंत्री सरकार से रिलेटेड होगा जो मंत्री परिषद का सदस्य है, ठीक है। जैसे हम उनको ले लें, जैसे एस जयशंकर साहब कुछ विधेयक प्रस्तुत करने लगे तो वो सरकारी विधेयक हो जाएगा। इसके अलावा कोई संसद का सदस्य जो मंत्री नहीं है, यानी मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है, वो विधेयक को प्रस्तुत करता है तो उसको बोलेंगे, जब कोई संसद का सदस्य है ना, संसद सदस्य विधेयक को रखेगा उसको क्या बोलेंगे? गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, प्राइवेट बिल, प्राइवेट बिल, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गैर सरकारी इसको भी डिफरेंस पीछे पूछा, ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि कुछ विधेयक ऐसे हो सकते हैं जो केवल मंत्री रख सकते हैं, जैसे धन विधेयक। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं, अभी बताऊंगी मैं आपको, साधारण विधेयक जो दोनों रख सकते हैं। इसीलिए इसका अंतर भी आपको पता होना चाहिए कि विधेयक को उनकी प्रस्तुति के आधार पर भी 2 भागों में बांटा जाता है। मंत्री रखेगा तो सरकारी विधेयक, नहीं रखे कोई दूसरा सदस्य रखेगा तो उसको गैर सरकारी विधेयक या प्राइवेट बिल कहते हैं। इसके बाद इतना आपको समझ में आया, पहले ड्राफ्ट तैयार हुआ, उसको किसी मंत्री ने या किसी गैर सरकारी सदस्य ने या हम बोलेंगे सांसद सदस्य ने उसको पेश किया। कहाँ किया? संसद में। अब संसद में पहले लोकसभा में उस पर बहस होगी, ठीक है, चर्चा की जाएगी, मतदान होगा, उसके बाद वो दूसरे सदन में जाएगा। यानी पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, ठीक है, फिर राज्यसभा में चला गया, फिर राज्यसभा में पारित हो जाता है तो राज्यसभा में पारित होने के बाद क्या होगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक, ये बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस पर अनुमति दे देते हैं तो वो बन जाता है कानून, कानून बन जाएगा, ठीक है, जिसे हम लॉ कह सकते हैं, लॉ एक्ट, ठीक है, अधिवेशन, ठीक है, बन जाएगा, बिल बन जाएगा, कानून बन जाएगा, राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देते हैं। ये होती है विधायी प्रक्रिया। संसद में कानून कैसे बनेंगे? पहले ड्राफ्ट तैयार होगा, उसे कोई सरकारी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य उसे पेश करेगा, फिर उसके बाद पहले लोकसभा में और संसद लोकसभा में उस पर विचार विमर्श होगा, पारित किया जाएगा, मतदान किया जाएगा, फिर उसके बाद वो जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा उस पर मतदान करेगी। सेम जो चरण लोकसभा में है वही राज्यसभा में फॉलो किए जाएंगे। उसके बाद वो बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास, फिर वो बनेगा एक्ट या लॉ, ठीक। इतना समझ में आया? ऐसे होता है कोई भी कानून, विधेयक कैसे बनता है, ऐसे बनता है। फिर इसके बाद विधेयकों की 4 प्रकृति होती हैं, ठीक है।
विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, उनकी प्रकृति के आधार पर उनकी पारित होने की प्रक्रिया अलग अलग है, ठीक है। उनको पेश करने की प्रक्रिया भी अलग है, साधारण विधेयक की अलग है, संशोधन की अलग है और धन विधेयक की अलग है, ठीक है। इनकी प्रकृति के आधार पर इनको संसद में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, यानी कुछ विधेयक मैंने बताया आपको धन विधेयक मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं, या कोई साधारण विधेयक है वो उसे मंत्री या कोई गैर सरकारी सदस्य भी पेश कर सकता है। इसीलिए इनकी प्रकृति के आधार पर इनकी प्रक्रियाएं संविधान में अलग अलग दी गई हैं। अब आपको ध्यान रखना है 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। पहला होता है साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। पहला होता है साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल यानी करारोपण या धन को छोड़कर जो भी मुद्दे होते हैं वो किस में आते हैं, साधारण विधेयक में आते हैं। यानी धन को छोड़कर जो भी अन्य मुद्दों से संबंधित कोई विधेयक होगा वो साधारण विधेयक कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दूसरा धन विधेयक, धन विधेयक जिसको बोलते हैं मनी बिल, मनी बिल, जिसके संबंध में स्पेशल पावर्स किसके पास है, लोकसभा के पास। मनी बिल के संबंध में लोकसभा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तीसरा होता है वित्तीय विधेयक, वित्तीय विधेयक, फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल, ठीक है। करारोपण से और लोक महत्व के जितने भी करारोपण और लोक व्यय से संबंधित जो भी विधेयक होते हैं वो धन विधेयक होते हैं। करारोपण और लोक व्यय से यह मैं आपको समझाऊंगी, आर्टिकल 109 में और 1010 में धन विधेयक के बारे में प्रावधान किया गया है। अब हम आर्टिकल 107 पढ़ रहे हैं तो हम 107 पर फोकस करेंगे। 109 में और 110 में धन विधेयक दिया गया है, इसका प्रावधान मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, ठीक है। धन विधेयक का मतलब होता है, डेफिनेशन भी इसमें ही दी गई है, धन विधेयक का मतलब होता है जो विधेयक करारोपण या लोक व्यय से संबंधित होंगे धन विधेयक होंगे। वित्तीय विधेयक भी वित्त से संबंधित होते हैं लेकिन ये धन विधेयक से अलग होते हैं। ये दोनों मैं आपको पढ़ाऊंगी। फिर इसके बाद आता है चौथा संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। जब संविधान में संशोधन से संबंधित कोई विधेयक होगा उसको संविधान संशोधन विधेयक बोलते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। वित्त को छोड़कर अन्य मुद्दे से संबंधित कोई भी विधेयक साधारण विधेयक, करारोपण या लोक व्यय से संबंधित विधेयक धन विधेयक, वित्त मामलों से संबंधित विधेयक को वित्त विधेयक बोलते हैं लेकिन ये धन विधेयक से अलग होता है। संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित विधेयक संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक संविधान संशोधन विधेयक कहलाते हैं। 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, इनको नोट करेंगे, ठीक है। चारों की पारित होने की प्रक्रिया अलग अलग है, चारों के संबंध में दोनों की शक्तियां भी अलग अलग हैं, ठीक है। इसको अलग अलग ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम फोकस करेंगे साधारण विधेयक पर, ठीक है, साधारण विधेयक पर, ऑर्डिनरी बिल। अब आप इसको समझिए, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, ठीक है। जिसमें वित्त का कोई मामला नहीं होगा वो साधारण विधेयक होगा, ठीक है। वित्त के अन्य जो संबंधित मामले हैं वो विधेयक किस में जाते हैं, साधारण विधेयक में जाते हैं। अब इसको पारित करने के कितने चरण होंगे, 5 चरण होंगे। साधारण विधेयक को 5 चरणों में पारित किया जाएगा, ठीक है। पहले चरण में क्या होता है, प्रथम चरण, जब साधारण विधेयक को रखा जाएगा, इसको ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साधारण विधेयक धन विधेयक में क्या अंतर है, साधारण विधेयक कितने समय तक राज्यसभा में रहता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है। प्रथम चरण में विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। पहले आपको ध्यान रखना है ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। पहले मैं यहाँ पे इसको लिख दूं, किसी भी सदन में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है, ठीक है। किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति इसको पेश कर सकता है, यानी सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य मैंने आपको दोनों समझाए, ठीक है। जो सरकार से संबंधित होगा यानी मंत्री होगा वो सरकारी होगा, तो उसका द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक, और कोई सांसद का सदस्य अगर पेश करता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक या गैर सरकारी सदस्य बोला जाता है। तो
जो साधारण विधेयक है उसको कोई भी मंत्री या अन्य सदस्य रख सकता है, यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी व्यक्ति का मतलब यहाँ पर मंत्री और गैर मंत्री यानी सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति से है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति द्वारा पेश किया जा सकता है और किसी भी सदन में, ठीक है। ये लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में। इतना क्लियर हुआ? किसी भी सदन में रखा जा सकता है। इसके बाद ये नेक्स्ट आपको इतना समझ में आ गया साधारण विधेयक। इसके बाद इसके 5 चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं, मतलब इसको पास करने का, रखने से यानी प्रस्तावित करने से, इंट्रोड्यूस करने से पारित होने तक 5 चरणों में इसको विभाजित किया जाता है। पहला चरण यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फर्स्ट स्टेप, ठीक है। पहले स्टेप में इसको केवल इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी पहले स्टेप में अगर मंत्री ने रखा है या गैर मंत्री ने रखा है वो उसके बारे में बताएंगे, प्रस्तावित करेंगे। केवल इसमें पहले ही उसमें संसद में इसको केवल पेश किया जाता है। पहला चरण जो है वो पेश करने से संबंधित है और इसे जो सरकारी गजट है उसमें प्रस्तावित किया जाता है। इसमें कुछ नहीं होता है, पहले चरण में सिर्फ प्रस्ताव को पेश किया जाएगा कि हम साधारण विधेयक को या इस मुद्दे से संबंधित विधेयक लाना चाहते हैं, ठीक। फर्स्ट स्टेप में केवल पेश किया जाता है, ठीक है, पेश किया जाएगा। फिर उसके बाद इसका सेकंड स्टेप आता है, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में इसको पेश किया जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेश करना है। फिर उसके बाद इसको सरकारी गजट में प्रस्तावित कर दिया जाता है। फिर सेकंड स्टेज ये इम्पॉर्टेंट होती है ना। सेकंड स्टेप यानी सेकंड स्टेज जो होती है इसकी वो इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें बहस की जाती है, जो चर्चा होती है, खंडवार चर्चा होती है कि विधेयक में क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, इन पर इसमें प्रस्तावित किया जाता है, ठीक। क्या क्या संशोधन होना चाहिए, इसमें समितियों को भेजा जाता है और समितियां इसकी अच्छे से समीक्षा करती हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। किसमें? सेकंड चरण में, यानी कि जो सेकंड स्टेप होता है या सेकंड स्टेज होती है, दूसरा चरण, उसमें क्या होगा, इस पर बहस होगी, चर्चा होगी, ठीक है। समितियों को भेजा जाएगा, समितियां इस पर समीक्षा करेंगी अच्छे से, ठीक है। इसमें क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसमें क्या क्या संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं, तो इसकी प्रस्ताव कौन करेगा, इसकी समीक्षा कौन करेगा, समितियां करेंगी। फिर वो अपनी रिपोर्ट देंगी, उसके आधार पर फिर मतदान होता है। मतदान भी सेकंड चरण में हो जाता है। मतदान, इस सेकंड चरण को 3 भागों में और विभाजित किया जाता है। इसको और 3 पार्ट में और विभाजित करेंगे। पहले में चर्चा होगी, दूसरे में समीक्षा होगी, तीसरे में मतदान होगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया है। बुक्स में एक साथ ही दिया हुआ है, कुछ कुछ बुक्स में अलग से भी दिया हुआ है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। बहस होगी, चर्चा होगी, समिति के पास भी जाएगा, समीक्षा की जाएगी और संशोधन जो प्रस्तावित किए जाते हैं इसी स्टेप में या इसी चरण में, द्वितीय चरण में संशोधन दिए जाते हैं, ठीक है। संशोधन जो प्रस्तावित होंगे केवल इसी चरण में प्रस्तावित किए जाते हैं। तो दूसरा चरण समझ में आया, ठीक है। दूसरा चरण महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप, तीसरा चरण, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें जो विधेयक है उस पर स्वीकृति या अस्वीकृति ली जाती है, मतलब जो लास्ट अटेम्प्ट होगा, बिल्कुल लास्ट, वो थर्ड चरण है। यानी कोई विधेयक प्रस्तावित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो थर्ड स्टेप में होता है। इससे पहले जो चरण में खंडवार मतदान हो जाते हैं, समीक्षा संशोधन जो है वो सेकंड बार में हो गया। थर्ड बार में कि यह अगर प्रस्तावित हो गया, स्वीकार कर लिया गया तो दूसरे सदन में चला जाएगा, अस्वीकार कर दिया तो विधेयक खत्म। तो थर्ड चरण में क्या होता है, अंतिम स्वीकृति या अस्वीकृति होती है, ठीक है। अंतिम, इसमें आप चर्चा नहीं करेंगे, इसमें संशोधन नहीं होता है, सिर्फ अंतिम कि आपको स्वीकार है या नहीं, ठीक है। तो अंतिम स्वीकृति या अस्वीकृति, ठीक है। अगर प्रस्तावित हो जाता है, स्वीकृत कर लिया जाएगा तो पारित हो जाएगा, अस्वीकृत हो गया तो विधेयक खत्म, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसको स्वीकृति मिल जाएगी, ये पारित हो जाएगा। पारित होके कहाँ जाएगा, चौथे चरण में जाता है राज्यसभा में। ये साधारण विधेयक का चौथा चरण बता रही हूँ मैं आपको, साधारण विधेयक का चौथा चरण। चौथे चरण में क्या होगा, ये राज्यसभा में चला जाएगा। अब राज्यसभा में भी यही सेम 3 स्टेप फॉलो होंगे, राज्यसभा में भी 3 स्टेप ये वाले फॉलो होंगे, ठीक है। बहस होगी, चर्चा होगी, मतदान हो गया, थर्ड चरण में वो पारित कर देंगे। अब लास्ट में
क्या होगा, राज्यसभा के पास चौथा चरण चल रहा है, राज्यसभा के पास 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। किसी भी साधारण विधेयक के संबंध में बता रही हूँ आपको, साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। क्या, पहले तो वो जिस रूप में है, जिस रूप में लोकसभा ने उनके पास भेजा है उसमें उसे पारित कर दे, ठीक है। जिस रूप में है उसी रूप में पारित कर दे, ठीक है। दूसरा होता है उसको अस्वीकार कर दे। आपको ये ध्यान रखना है, साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास अस्वीकार करने की शक्ति होती है, लेकिन जो धन विधेयक है उसके संबंध में ना तो वो अस्वीकार कर सकती है, ना ही उसको क्या कर सकती है, संशोधन उसमें कर सकती है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये पारित कौन सा ऑप्शन हुआ राज्यसभा के पास, जिस रूप में उसने भेजा है लोकसभा ने उस रूप में उसे पारित करते। दूसरा है या उसको अस्वीकार करते। तीसरा है संशोधन के साथ पारित करे। संशोधन के साथ पारित करती है तो दोबारा लोकसभा में जाएगा, लोकसभा उन संशोधनों पर विचार करेगी, ठीक है। लोकसभा क्या है, तीसरा ऑप्शन, संशोधन के साथ पारित करे, संशोधन के साथ पारित कर दे। और फिर उसके बाद वो जब पारित कर देती है तो पुनः उन संशोधनों पर विचार करने के लिए कहाँ जाता है, लोकसभा में। तो संशोधन के साथ पारित कर दे या पुनः लोकसभा में भेज दे, या कोई कार्यवाही ना करे। इसके पास साधारण विधेयक के संबंध में ये ऑप्शन भी होता है कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं करे और 6 माह तक अपने पास रोक के रखे, ठीक है। कितने माह तक अधिकतम रोक सकती है, 6 माह तक। 6 माह तक कोई कार्यवाही नहीं करेगी, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो गए इसके पास, 4 ऑप्शन हो गए। अब आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, अगर ये पारित हो जाता है तो चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। पारित हो गया तो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, राष्ट्रपति इस पर अंतिम स्वीकृति दे देंगे और कानून बन जाएगा। कोई भी विधेयक कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर अस्वीकार करे, संशोधन के साथ लौटाए या 6 माह तक अपने पास रोक ले, इन तीनों अवस्थाओं में साधारण संशोधन या साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति आर्टिकल 108 यानी 108 के तहत क्या बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन। ये एक अलग चैप्टर है, अलग टॉपिक है। चैप्टर तो यही है, अलग टॉपिक है, ये मैं आपको अगले लेसन में समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है, 4 ऑप्शन होते हैं। पहले ऑप्शन अगर पारित कर देगी तो चला जाएगा राष्ट्रपति के पास, और अगर नहीं करती है, अस्वीकार कर दे, संशोधन के साथ लौटाए, ठीक है, और 6 माह तक रोक के रखे, तो इन तीनों के संबंध में क्या बुलाई जाती है, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। अब मान लिया हमने कि यहाँ से पारित हो गया है, ठीक है। हम भी नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, क्या हो गया है, पारित हो गया है। अब 5वां चरण क्या होगा, ये साधारण विधेयक के संबंध में आपको बता रही हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, साधारण विधेयक बता रही हूँ, ठीक है। 5वां चरण क्या होगा, ये चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। कहाँ गया, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक। अब राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। साधारण विधेयक के संबंध में 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला, स्वीकार कर दे, स्वीकार कर ले, स्वीकार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, ठीक है। और अस्वीकार कर दें, अस्वीकार कर देंगे तो ये विधेयक खत्म हो जाएगा। अस्वीकार कर दें या पुनः विचार के लिए लौटा दें, लोकसभा को या संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं साधारण विधेयक, धन विधेयक नहीं, ठीक है। तो पुनः विचार के लिए लौटा दें, पुनः विचार, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए साधारण विधेयक पास करके भेजा संसद ने, किसके पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने उसको अपनी अधिकार के तहत पुनः विचार के लिए लौटा दिया। अब लोकसभा उसको दोबारा उसी रूप में भेजती है तो क्या राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए अनिवार्य हैं, यानी बाधित हैं, स्वीकृति उनको देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर पुनः विचार के लिए दोबारा भेजते हैं और लोकसभा उसी रूप में उसको पारित करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनको स्वीकृति देना उनकी बाध्यता है, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, बिल बन जाएगा, विधेयक, सॉरी बिल, विधेयक बन जाएगा कानून, ठीक है। तो ऐसे पास होता है साधारण विधेयक। संसद में कैसे पास होता है, ऐसे पास होता है साधारण विधेयक, ठीक है। कितने ऑप्शंस मैंने आपको बताए राज्यसभा के पास, ये पूछे गए हैं कि साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, या साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक अपने पास रोक सकती है। तो कितने समय तक रोक सकती है, 6 माह तक रोक सकती है। क्या क्या ऑप्शन होते हैं उसके पास, स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, संशोधन कर सकती है, 6 माह तक रोक सकती है, ठीक है। इसके बाद
राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, साधारण विधेयक के संबंध में स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। धन विधेयक की प्रक्रिया इससे अलग है, जो कि मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, ठीक है, वो बिल्कुल अलग है। इससे नोट्स ज़रूर बनाने हैं आपको, आई होप अच्छे से समझ आया होगा। विधेयक ऐसे बनता है, ठीक है। 4 तरह के विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ये मैंने इस वाले चैप्टर में, इस वाले लेक्चर में आपका साधारण विधेयक कंप्लीट कराया है। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन के जहाँ से आने के चांस थे, मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट कराया। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से धन विधेयक को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। फिर उसके बाद धन विधेयक पढ़ेंगे, फिर देन संविधान संशोधन। इसकी प्रक्रिया अलग दी गई है, लेकिन हम इसको साथ में पढ़ेंगे, ताकि आप है ना एक क्रम से अध्ययन हो जाए, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर नहीं, संसद की विधायी प्रक्रिया संविधान संशोधन में संसद की विधायी प्रक्रिया साधारण विधेयक के संबंध में आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम धन विधेयक पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 109 और 1010 में दिया गया है। थैंक यू सो मच। नोट ज़रूर बनाने हैं।